हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस बाय वीपी मेला में। तो हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे 6 क्लास के साइंस के और आज हमारा 6 नंबर का चैप्टर रहेगा जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो उम्मीद है आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारे टॉपिक का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कि जो भी हमारे चारों ओर पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है आज। तो देखो, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं चारों ओर हमारे चारों ओर बहुत से बहुत से परिवर्तन बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं। क्या होते हैं? अपने आप होते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा कि हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं वो अपने आप होते हैं? कभी भी ऐसे किसी परिवर्तन के बारे में आपने कभी सोचा है क्या? देखो, हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, सबसे पहले जैसे आता है हमारे खेतों में जैसे फसल पकती है, यानी खेतों में एग्जाम्पल खेतों में फसल का पकना, ये हमारा चारों ओर का एक परिवर्तन होता है जो हम देखते भी हैं। जैसे पहले हम फसल को बोते हैं, फिर उसके बाद हम पानी देते हैं, फिर वो देखते हैं हम थोड़े दिन बाद फसल पक जाती है। तो ये क्या होता है? अपने आप एक परिवर्तन होता है, जैसे खेतों में फसल का पकना हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पत्तियों का रंग बदलना, जो पौधों की पत्तियां होती हैं या फसल की पत्तियां होती हैं, पत्तियों का रंग बदलना यानी कलर चेंज होना, ये भी एक परिवर्तन होता है। जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, ऐसे भौतिक जगत में भी परिवर्तन होते रहते हैं। पत्तियों का सूख कर नीचे गिरना, यह भी एक परिवर्तन होता है। पत्तियों का सूख कर नीचे गिरना, ये अपने आप होता है परिवर्तन। जब पत्तियां होती हरी होती है तभी तो पौधे के साथ रहती हैं, तथा जैसे ही सूख जाती हैं तो सूख कर वो हवा के साथ नीचे गिर जाती है, ये भी एक परिवर्तन होता है। जैसे फूलों का खिलकर मुरझाना हो गया। इसी के अलावा देखो, हमारे शरीर से हम बात करें तो नाखून व बालों का बढ़ना, नाखून एवं बालों का बढ़ना बालों का बढ़ना, ये भी क्या हो जाएगा? एक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन हैं। जैसे हमने पढ़ा, खेतों में फसलों का पकना हो जाएगा, पत्तियों का रंग बदलना हो जाएगा, पत्तियों का सूख कर नीचे गिरना हो जाएगा, नाखून व बालों का बढ़ना हो जाएगा, फूलों का मुरझाना हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या होंगे? परिवर्तन हो जाएंगे। इसी में हमारा एक आता है, देखो कौन सा परिवर्तन? उत्क्रमित परिवर्तन। क्या है उत्क्रमित परिवर्तन? इस प्रकार के परिवर्तन में क्या होता है? देखो, एक पदार्थ होता है, उसमें परिवर्तन कर देते हैं हम, तथा परिवर्तन के बाद पुनः उसी वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यानी यदि हम एक बार परिवर्तन कर दें, थोड़ी देर बाद हम उसको वापस उसी मूल अवस्था में ला सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। तो देखो, परिभाषा हो जाएगी, इस प्रकार के इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस या पुनः आ जाता है। एक बार तो हम उसमें परिवर्तन कर देते हैं, आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वह अपनी पुनः उसी प्रारंभिक या मूल अवस्था में वापस आ जाता है। ऐसे परिवर्तन हम क्या कहते हैं? उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, गुब्बारे का फूलना। आप सभी ने देखा होगा गुब्बारे का फूलना। जब आपने गुब्बारे को फुलाया है तो वो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे वो हवा बाहर निकलती है तो गुब्बारा पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति या मूल अवस्था में आ जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा। यानी हम गुब्बारे में जैसे हवा भरते हैं, गुब्बारे में हमने क्या की? हवा भरी। हवा भरने के बाद गुब्बारे का जो आकार है, आकार में परिवर्तन होगा। आपने देखा होगा, आकार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, यानी वो अपनी मूल अवस्था में न रहकर दूसरी अवस्था धारण कर लेगा। थोड़ी देर बाद जैसे हम हवा निकालते हैं उससे, यानी हवा को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद गुब्बारा अपनी प्रारंभिक जो अवस्था होती है, जो प्रारंभिक उसकी अवस्था होती है यानी मूल अवस्था होती है, जैसा पहले गुब्बारा था उसी अवस्था में आ जाता है। ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो कागज को मोड़ना। जैसे कागज हो गया, कागज को मोड़ना। जैसे कागज को मोड़कर हम खिलौने बनाते हैं, जैसे बचपन में हमने
कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाई थी। यानी कागज से आपने क्या बना दिया? हवाई जहाज बना दी। हवाई जहाज बना दी। तो कागज एक बार अपनी मूल अवस्था से बदलकर किस अवस्था में आ जाएगा? हवाई जहाज की आकृति में आ गया। लेकिन जैसे हम कागज को वापस सीधा करेंगे तो वापस पुनः हुआ है हवाई जहाज से अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, कागज जिस अवस्था में था। तो ये किस परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा? तो ये उत्क्रमित परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, स्प्रिंग को खींचना व छोड़ना। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा स्प्रिंग से संबंधित। जैसे कोई स्प्रिंग है, पहले हम उसको, यहाँ पर स्प्रिंग है यहाँ पर, फिर हम इसको खींच कर यहाँ तक ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? उसकी मूल अवस्था थी, यानी प्रारंभिक यहीं पर था वो मूल अवस्था, लेकिन यहाँ तक आ गई। थोड़ी देर बाद यदि हम वापस उसको छोड़ेंगे तो यहाँ से वापस इसी अवस्था में आ जाएगी, यानी पुनः वापस वो मूल अवस्था में आ सकती है। जो वस्तु अपनी प्रारंभिक मूल अवस्था में आ सकती है उसमें हुआ परिवर्तन कैसा होगा? उत्क्रमित परिवर्तन होगा। यानी स्प्रिंग को खींचना व छोड़ना भी कैसा हो जाएगा? उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा। दूध को गर्म करना व ठंडा करना। जैसे देखो, पहले दूध है, पहले दूध क्या था? ठंडा था, फिर हमने उसको गर्म किया। अब गर्म करने के बाद हम उसको रख देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो पुनः ठंडा हो जाएगा। तो यानी उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा, पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। इसके अलावा देखो, बेली हुई रोटी को पुनः लोई बनाना। पहले हमने रोटी से लोई बनाई है, इस प्रकार हम बनाते हैं। फिर हमने क्या, उसकी रोटी बना ली ऐसे। अब पुनः इस रोटी से हम लोई बना सकते हैं ना? यदि हम बना सकते हैं तो कैसा परिवर्तन होगा? उत्क्रमित परिवर्तन होगा। यानी बेली हुई रोटी से पुनः लोई बनाना किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा? उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो, यदि हम बात करें लोहे की, जैसे हमारे पास लोहा है, लोहे को यदि हम गर्म करेंगे, हमने एक तो देखो लोहे को गर्म किया और एक लोहा ठंडा होता है, क्या होता है? ठंडा होता है। तो क्या परिवर्तन होंगे बताओ? यदि हम लोहे को गर्म करेंगे तो लोहा फैलेगा। क्या करेगा? लोहा फैलेगा। या आप ट्राई कर सकते हो, यदि लोहे को हम गर्म करेंगे तो लोहा फैलने लगेगा। यदि हम लोहे को ठंडा करेंगे तो लोहा अपने आप सिकुड़ने लगेगा। क्या करेगा? सिकुड़ेगा, सिकुड़ता है। ये भी 6 क्लास में दे रखा है कि लोहे को हम गर्म करेंगे तो लोहा फैलेगा, यदि हम लोहे को ठंडा करेंगे तो लोहा सिकुड़ जाएगा। अब देखो, लोहे को गर्म करने के एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे देखो, बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी। कौन सी गाड़ी? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं, बैलगाड़ी के पहिए होते हैं, लकड़ी के बने पहिए होते हैं। किसके बने होते हैं? लकड़ी के। बैलगाड़ी के पहिए किसके होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। और उस लकड़ी के ऊपर यदि हमको रिम चढ़ानी है, वो भी लोहे की। किसकी? लोहे की। इसकी लोहे की रिम चढ़ानी है। किस प्रकार चढ़ाएंगे? गर्म करके चढ़ाएंगे, फिर उस पर हम रिम कस देंगे। इसके अलावा यदि हम और बात करें कि जैसे ये लकड़ी हो गई, इस पर हमें लोहे का औजार लगाना है। तो देखो, औजार पर लकड़ी की हत्या लगाने से पहले औजार को गर्म किया जाता है, क्योंकि ये जो लकड़ी का हत्ता है ये हमें औजार के अंदर डालना है। क्या करना है? औजार के हमको अंदर डालना है। तो इस क्योंकि इसे गर्म करने से इसका आकार में वो बड़ा हो जाएगा, फिर ये अपने आप हत्ता है वो अंदर फिट हो जाएगा। जैसे जैसे ये औजार है वो ठंडा होगा तो ये सिकुड़ने लग जाएगा और ये टाइट हो जाएगा इस लकड़ी के हत्ते पर। समझ में आया? देखो, जैसे हमने एक लकड़ी का हत्ता हमारे पास, उसके अंदर उसको हमें लोहे के औजार के अंदर फिट करना है। जैसे हमें कोई कृषि करने का जैसे औजार बनाना है, तो पहले जो लोहे का औजार उसको हम गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, तो उसके अंदर जो जगह बनेगी उसमें हम लकड़ी का जो हत्ता है वो लगा देंगे। फिर जैसे जैसे लोहा ठंडा हो जाएगा वो सिकुड़ता जाएगा और उस हत्ते के चारों ओर की जगह को घेर लेगा, जिससे वो उपकरण बन जाएगा। अब देखो, एक बात और बताओ, क्या सभी जो परिवर्तन होते हैं वो सभी परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल है, दूध का दही में बदलना, दही में बदलना। तो बताओ ये कैसा परिवर्तन? ये उत्क्रमित परिवर्तन या फिर अनुत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा? तो देखो, हमने उत्क्रमित परिवर्तन में एक बात देखी थी, कैसा परिवर्तन? जिसमें पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा तो उत्क्रमित परिवर्तन होता है। अब देखो, एक बार इसमें देखो, दूध से दही बन गया, तो पुनः क्या दही से दूध हम बना सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? संभव है क्या? यदि ऐसा संभव होता तो ये उत्क्रमित परिवर्तन हो जाता। लेकिन हम दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते। ऐसा परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन क्या होगा? उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। इसके अलावा देखो, फलों का पकना। फल एक बार पक गया तो वापस पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता, यह भी क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।